साथियों, हमने प्रदेश में वर्तमान खेती व्यवस्था की चुनौतियों पर पहले वीडियो में चर्चा की थी और पाया था खेती घाटे का सौदा बन गई है। जोत का आकार छोटा होता जा रहा है, बीज खाद जुताई व फसल की बिक्री के लिए किसान बाजार पर निर्भर है, पशुओं के द्वारा किए जा रहे नुकसान का कोई हल नहीं निकल रहा और सबसे बड़ी बात कि सबका पेट पालने वाला किसान आज स्वयं शुगर, ब्लड प्रेशर, मोटापा व अनीमिया जैसी बीमारियों का सामना कर रहा है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए खेती के क्षेत्र में आज बड़े बदलावों की जरूरत है। आज इस वीडियो के जरिए हम कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर गौर करेंगे जिनका पालन करके खेती से जुड़े साथी बेहतर भविष्य की उम्मीद कर सकते हैं। साथियों, हिमाचल प्रदेश में छोटी सी जमीन से परिवार के गुजारे लायक भोजन एवं नकद का जुगाड़ करने के लिए ज्यादातर किसानों पर दबाव है। हिमाचल जैसे पहाड़ी क्षेत्र में टिकाऊ खेती करने के लिए यह जरूरी है कि खेती मौजूदा कृषि जलवायु, प्राकृतिक सीमाएं एवं किसान परिवार की आवश्यकताओं को देखकर ही की जाए। जहां नकदी फसल उगाना मजबूरी है, वहां ऐसी फसलें उगाना भी जरूरी है जो परिवार के पौष्टिक भोजन की जरूरत को पूरा कर सके। घर के लिए मौसमी सब्जियों के अलावा किसान मौसमी फलों के कुछ पेड़, जौ, सिउल या बित्थू, मंडल ओवल या भरेस, कौड़ी, सावा, देसी मक्की जैसे अनाज, कुल्थ, मूंग, माह, चना, मसूर जैसी दालें व तिल, सरसों, अलसी जैसे तिलहन रसायन रहित तरीके से तैयार कर सकते हैं। कुछ खेतों में अलग अलग किस्म की फसलों को लगाने से हमारी विभिन्न प्रकार की जरूरतें तो पूरी होंगी ही, साथ ही मौसम की मार पड़ने पर एक नहीं तो दूसरी फसल बच सकती है। खाद्य सुरक्षा के लिहाज से आत्मनिर्भर होने के लिए हमारे पास जितनी भी जमीन है उसके कम से कम 1/3 हिस्से में खुद के भोजन के लिए फसलें, फल और सब्जियों की खेती करना एक अच्छी शुरुआत होगी। हमें समझना होगा और दूसरे किसानों के अनुभवों से सीखना होगा कि अगर हम केवल एक जैसी फसलें लगाएंगे और उसमें खूब सारी दवाइयों का छिड़काव करेंगे तो हमारी हालत हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब की तरह होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। पंजाब में केवल धान और गेहूं लगाने पर ही ज्यादा जोर दिया गया, जिसमें अधिक उत्पादन के लिए रासायनिक खाद व दवाइयों का छिड़काव लगातार किया जाता रहा। इसके कारण आज हालात ऐसे हैं कि पंजाब में कैंसर की बीमारी आम हो गई है और जमीन निरंतर बंजर होती जा रही है। खेतों के लिए बहुत अहम चीज है हमारी मिट्टी। किसी भी क्षेत्र में मिट्टी के लक्षणों पर निर्भर करता है कि हमारी फसल कितनी अच्छी होगी। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी मिट्टी में रासायनिक दवाइयों का छिड़काव ना करके पशुओं के गोबर, मूत्र व वनों से एकत्रित पत्तियों से बनी खाद को खेतों में इस्तेमाल करें। इस प्रकार की अनेकों उपजाऊ मिश्रण जैसे जीवामृत, दशपर्णी इत्यादि को बनाने व अपनाने के लिए किसान प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित प्राकृतिक खेती कार्यक्रम के साथ कृषि विभाग के माध्यम से जुड़ सकते हैं। पशुपालन की जरूरतों और जंगली पशुओं के द्वारा नुकसान से निपटने के लिए आवश्यक है कि हम अपने आसपास के वन क्षेत्रों और शामला जमीनों पर उनकी जरूरतों के अनुसार घास और पेड़ पौधे पनपाएं। घास चारा, फल और अन्य उपयोगी वनस्पति तैयार करने के लिए, फुलड़ू, बसूटी जैसी खरपतवार हटाने के लिए व उत्पाद का उचित बंटवारा करने के लिए गांव वालों को एकजुट होकर साझी योजना बनाकर प्रयास करना होगा। इससे पालतू पशुओं को तो चारा मिलेगा ही, साथ ही जंगली जानवरों को खाना और इनका अपने खेतों में आतंक भी कम होगा। इन सब प्रयासों का सबसे बड़ा नतीजा यह होगा कि हम अपने लिए जितना भी खाद्य व पोषण सुरक्षा के लिहाज से खाने की जरूरत है, उनको हम अपने खुद के ही खेत से पूरा कर पाएंगे। दूसरा, ऐसे अनाजों के खान पान से हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ेगी और हम बीमार कम होंगे। तीसरा यह कि हमारी बाजार के ऊपर सामान खरीदने की निर्भरता में कमी आएगी। आखिरी महत्वपूर्ण फायदा यह है कि ऐसी खेती से हमारे प्राकृतिक संसाधन, जो हमारे कुदरत की जमा पूंजी हैं, यानी कि हमारी मिट्टी, जंगल, पानी, ये सब चीजें लंबे समय तक हमें लाभ देती रहेंगी और आने वाली पीढ़ियों का भी सहारा बनेंगी। साथियों, खेती के सुधार के लिए अनेकों सुझाव हैं, जिनकी चर्चा और सफल उदाहरणों का ब्यौरा हम आगे आने वाली वीडियो में देंगे। आवश्यक यह है कि प्रदेश में कहीं भी कोई किसान अनूठे प्रयास कर रहे हैं जिससे टिकाऊ खेती को सहारा मिल सके, तो उन उदाहरणों को सबके साथ पेश करने की आवश्यकता है। अगर आप ऐसा कोई प्रयास कर रहे हैं या फिर यहाँ चर्चा किए गए अन्य सुझावों पर अधिक जानकारी चाहते हैं, तो आप परवर्ती टिकाऊ खेती अभियान से जुड़ सकते हैं। इसका संपर्क आपको स्क्रीन पर दिया जा रहा है। धन्यवाद।